ओम शांति। 4 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पिताव्रता बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। पिताव्रता की विशेषताओं को आज जीवन में धारण करना है। पिताव्रता अर्थात सपूत बच्चा। पहली विशेषता है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद होगी तब ही हर बात की धारणा हो सकती है। इसलिए पिताव्रता, पतिव्रता बनकर, सपूत बच्चा बनकर बाप की याद में रहेंगे तो बुद्धि को भी पवित्र बना सकेंगे। इसके लिए सरल संबंधों से आज सारा दिन बाप की अव्यभिचारी याद में रहेंगे। पिता के संबंध से बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है। कल्प कल्प हम विश्व की बादशाही लेते हैं। इस खुशी व नशे में सारा दिन रहना है। बेहद का बाप हमें बेहद के लायक बना रहे हैं। दूसरा है टीचर के संबंध से बाबा हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना रहे हैं। ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इसी पढ़ाई को पढ़कर श्री कृष्ण ने राज्य पद को प्राप्त किया है, तो हमें भी इस पढ़ाई को पढ़कर ऊंच पद पाना है। और तीसरा है सतगुरु के संबंध से श्रीमत पर चल पावन बन बाबा गति सदगति करते हैं, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से होने वाली प्राप्तियों को व बाप के कर्तव्यों को कर्म करते समय हम याद में रखेंगे तो अव्यभिचारी याद रहेगी, क्योंकि बाबा इस संगम पर उसका गायन है ओम नमो शिवाय। तो इसकी महिमा जो है वो ज्ञान का सागर है। वो इस समय आकर के हमें भक्ति का फल देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। वो क्रिएटर हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा है। सूक्ष्म और स्थूल देवताओं के रचता भी वही हैं। उन्होंने ही हम ब्राह्मणों को रचा है। हम ब्राह्मण ही देवता पद प्राप्त करने की इस समय पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इस तरह बाबा की महिमा, बाबा के कर्तव्यों को स्मृति में रखेंगे तो अव्यभिचारी याद रहेगी। दूसरी विशेषता है अशरीरी बनकर रहते हैं। जो पिताव्रता होते हैं वो अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करते हैं। मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा बाप भी निराकार है। मैं आत्मा निराकार बाप से वर्षा ले रही हूँ। इस तरह अशरीरी बनने के लिए स्वस्थिति में स्थित हो करके जब हम हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल करते हैं तो अपनी एनर्जी को बेस्ट बनाकर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आज अशरीरी बनने का भी अभ्यास करते रहना है। जो पिताव्रता बच्चे होते हैं वो बाप की श्रीमत का पालन करते हैं। आज चेक करना है कि मैं हर श्रीमत का पालन करता हूँ। माया के वश हो करके बाप को फारकती नहीं देना, ये बाप की श्रीमत है। निश्चय बुद्धि बन बाबा का शुक्रिया गाते रहना है। बाबा हम आपसे मिले हैं, आपसे मिलने से ही हम बेहद के स्वर्ग के लायक बने हैं। आपका बनने से ही हमारी गति सदगति होती है। तो आज इस एक एक प्राप्ति को इमर्ज करते हुए बाबा को थैंक्स देते जाना है संगम पर जो प्राप्तियां हुई है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी होना है, रहना है और बुद्धि को पवित्र बनाना है और विचार सागर मंथन करके सेवा में अपने आप को तत्पर रखना है। तो नेक्स्ट विशेषता हुई पिताव्रता आत्मा की, वो सर्विसेबल होगी। सर्विस के ख्यालात उसके सदा ही चलते रहेंगे। और बाबा ने कहा है कि जो पिताव्रता आत्मा होगी तो वो दिल व जान, सिक व प्रेम से सदा ही परमात्म सेवा में
प्रेम से उपस्थित रहेगी। सर्विस ये करनी है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जगत पिता और जगत माता कौन है, जिसको एडम और ईव भी बोलते हैं। लोग तो ईव मदर को बोल देते हैं, लेकिन गुह्या राज ये है कि ब्रह्मा ही जगत पिता है, ब्रह्मा बड़ी माँ, ब्रह्मा ही ईव है। तो मात पिता का रोल वो अदा करते हैं। इसी तरह कृष्ण के बारे में बताना है कि कृष्ण ने भी राज्य पद श्री भगवत गीता से ही लिया है, अर्थात भगवानो वाच जो गीता है उसको धारण कर ही राज्य पद लिया है। श्री कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है ये बताना है। पतित दुनिया और पावन दुनिया में क्या अंतर है ये बताना है। इसी तरह ज्ञान का मनन चिंतन कर सेवा में भी बिजी रहना है। इन विशेषताओं को धारण करेंगे तब ही हम भविष्य में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।